हेलो माँ, मैं सोनू बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। यह बताओ तुम और बहू कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं। आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, हम सब साथ ही रहेंगे। नीता कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले आओ, वह अकेली परेशान हो रही होगी। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ बेटे, हाँ। बूढ़ी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बेटे ने कहा, माँ तैयार रहना माँ, मेरी ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं है। जिस से जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना, तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ। घर के लिए माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहेंगे तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है। माँ, बेटे ने कहा, बुढ़ापे की वजह से ठीक से ना चलने में असक्षम। माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सभी को सुनाया। सभी को खुशी हुई कि सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वे अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस पर घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यहीं तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूरी थी बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन जिन चीज़ों से दिल लगा था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा आता हूँ। वहाँ वक्त लग रहा था और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ़ होगी। तुम यहीं आराम करो। मैं यूँ गया और यूँ आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी शायद भीड़ ज़्यादा होगी इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया, अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो? डरती हुई आवाज़ में सावित्री बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है। अमेरिका जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। सोनू नाम है मेरे बेटे का, सावित्री ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सावित्री जी से कहा, माँ जी अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर अमेरिका जा चुका है। अब आपके यहाँ पर बैठने का कोई मतलब नहीं है। आप भी अपने घर चली जाइए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊँ? घर? माँ की आंखों से आंसुओं का सैलाब उठने लगा। जैसे तैसे माँ घर पहुँची, जो अब उसका था ही नहीं, बिक चुका था। वे वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आ गई तो एक कमरा किराए से उनको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सावित्री जी से कहा, माँ जी आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा?
बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए, माँ ने कहा। दोस्तों, सच बता रहा हूँ, माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप अपने माता पिता की जितनी हो सके उतनी सेवा करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। प्लीज़ सपोर्ट मी।